सोचिए एक ऐसे देश के बारे में जहां ज्ञान पहले पेड़ों के नीचे पीढ़ियों के बीच साझा होता था, जहां दुनिया भर के स्कॉलर्स विजडम की तलाश में इकट्ठा होते थे। आज वही देश एक तेज डिजिटल एजुकेशन रेवोल्यूशन का घर बन गया है। वेलकम टू इंडिया, जहां ज्ञान का जन्म हुआ और भविष्य की दिशा तय की जाती है। एक सफर जो हजारों सालों तक चला। भारत का एजुकेशन सिस्टम गुरुकुल से लेकर आज के टेक सैवी क्लासरूम्स तक बदल गया है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एजुकेशन की नहीं है, ये कहानी एक देश के हार्ट बीट की है, जो हमेशा खुद को नई तरह से रीइन्वेंट करता है और लर्निंग की खोज में रहता है। हेलो एंड वेलकम टू कहानीवर्स। टुडे वी आर डाइविंग डीप इनटू अ फैसिनेटिंग जर्नी थ्रू टाइम, जहां हम देखेंगे कैसे भारत का एजुकेशन सिस्टम टाइम के साथ बदला है। प्राचीन गुरुकुल से लेकर 21st सेंचुरी के डिजिटल क्लासरूम्स तक का सफर एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू हमें ज्वाइन करने के लिए इस जबरदस्त सफर में। अगर आपको भी वो स्टोरीज पसंद हैं जो हमारी दुनिया को शेप करती हैं, तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप कभी भी एक एपिसोड मिस न करें। अब चलिए शुरू करते हैं ये एपिक कहानी ज्ञान, परंपरा और इनोवेशन की। ये सोचिए, न ब्लैक बोर्ड्स, न टेक्स्ट बुक्स, न बिल्डिंग्स। पुराने भारत में स्टूडेंट्स गुरुकुल्स में सीखते थे, छोटी इंटीमेट स्कूल्स जो एक गुरु के द्वारा चलाई जाती थी, अक्सर प्रकृति के बीच में। ये एजुकेशन सिर्फ एक प्रोसेस नहीं था, ये एक एक्सपीरियंस था, एक जीने का तरीका। यहाँ एजुकेशन सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं थी, यह माइंड, बॉडी और स्पिरिट को मास्टर करने के बारे में था। गुरुकुल्स में सब्जेक्ट्स जैसे मैथमेटिक्स, फिलॉसफी और वेदास पढ़ाए जाते थे, लेकिन साथ ही वैल्यूज भी, जैसे डिसिप्लिन, नेचर की रिस्पेक्ट और सेल्फ अवेयरनेस की परस्यूट। अपने समय से काफी आगे एंशिएंट यूनिवर्सिटीज जैसे तक्षशिला और नालंदा दुनिया भर के स्कॉलर्स को अट्रैक्ट करती थी। ये दुनिया के पहले ट्रू सेंटर्स ऑफ हायर लर्निंग थे, यहाँ भारत में। जैसे जैसे सदियां गुजरी, बुद्धिज्म और जैनिज्म का उदय हुआ और भारत के एजुकेशन लैंडस्केप को रीशेप्ड किया। मोनास्टिक सेंटर्स यानी विहारस इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी के हब्स बन गए, डिबेट्स और डीप फिलोसॉफिकल डिस्कशंस को फॉस्टर करते हुए। बुद्धिस्ट टीचिंग्स सिर्फ स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट को ही नहीं, साइंटिफिक इंक्वायरी को भी प्रमोट करती थी। इस दौरान क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिक का डेवलपमेंट और एथिक्स को समझना शुरू हुआ। ये वो समय था जब एजुकेशन धर्म से आगे बढ़कर सेक्युलर स्टडीज तक एक्सपैंड हुई। इस्लामिक इन्फ्लुएंस के आने के साथ भारत की एजुकेशनल जर्नी का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। मदरसा उभरी जो ट्रेडिशनल इस्लामिक टीचिंग्स को मैथमेटिक्स, मेडिसिन और एस्ट्रोनॉमी के साथ ब्लेंड करती थीं। ये स्कूल्स सिर्फ रिलीजियस स्कॉलर्स के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो हर फील्ड में ज्ञान चाहते थे। इस दौरान आइडियाज का एक्सचेंज हुआ, जो भारत के इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म कर गया। इस्लामिक स्कॉलर्स जैसे अल बिरूनी और इंडियन मैथमेटिशियंस ने मिलकर नया ज्ञान बनाया, ईस्ट और वेस्ट के बीच एक ब्रिज बनाया। भारत की डाइवर्सिटी हमेशा उसकी स्ट्रेंथ रही है। यहाँ नॉलेज ने रिलीजन या रीजन की बाउंड्रीज को नहीं माना। फिर आई ब्रिटिश और उनके साथ एजुकेशन में एक साइज्मिक शिफ्ट। जब उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए, उनका प्राइमरी गोल था एक एजुकेटेड इंडियन क्लास बनाना जो कॉलोनियल इंटरेस्ट्स को सर्व करे। लॉर्ड मैकॉले का प्लान क्लियर था, इंग्लिश सिखाओ, लोकल लैंग्वेजेस को भूल जाओ और लॉयल सब्जेक्ट्स बनाओ। इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन ने रूट पकड़ लिया और भारत के रिच ट्रेडिशनल नॉलेज को साइडलाइन कर दिया। लेकिन इस सिस्टम के अंदर भी इंडियन रिफॉर्मर्स ने एक अपॉर्चुनिटी देखा। लीडर्स जैसे राजा राम मोहन रॉय और महात्मा ज्योतिबा फुले ने एजुकेशन को एम्पावरमेंट के टूल के रूप में यूज किया। विमेन्स एजुकेशन, सोशल जस्टिस और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के एरेडिकेशन के लिए। 19वीं सदी के बीच तक भारत में यूनिवर्सिटीज बनने लगी और ये ऐसे लीडर्स तैयार करने लगी जो आगे चलकर फ्रीडम मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। 1947 सिर्फ भारत की पॉलिटिकल फ्रीडम का नहीं, बल्कि एजुकेशन के लिए भी एक नई शुरुआत थी। देश अपने आप को रीबिल्ड कर रहा था और एजुकेशन विकास की कुंजी बन गई थी। अब जोर क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस बनाने पर था। आईआईटीज और एम्स जैसे इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश्ड हुए ताकि भारत एक ग्लोबल पावर हाउस ऑफ नॉलेज बन सके, जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर खास ध्यान दिया गया। गोल क्लियर था,
एक आत्मनिर्भर भारत बनाना, जहां एजुकेशन गरीबी और समृद्धि के बीच ब्रिज का काम करे। एजुकेशन फॉर ऑल सिर्फ एक स्लोगन नहीं था, यह एक मिशन बन चुका था। सर्व शिक्षा अभियान और राइट टू एजुकेशन एक्ट जैसे प्रोग्राम्स ने हर बच्चे को शिक्षा से जोड़ने की कोशिश की, जिससे लाखों जिंदगियों में बदलाव आया। आज के समय में एजुकेशन एक नई रेवोल्यूशन की ओर बढ़ रही है। डिजिटल एज ने हमारी लर्निंग को पूरी तरह से बदल दिया है और अब नॉलेज बस एक स्क्रीन के टच पर आसानी से एक्सेसिबल हो गई है। अर्बन क्लासरूम से लेकर दूर दराज के गांवों तक टेक्नोलॉजी ने बैरियर्स को तोड़ते हुए एजुकेशन को सबके लिए संभव बना दिया है। कोर्सेरा और खान एकेडमी जैसे प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन कहीं भी और कभी भी उपलब्ध करा रहे हैं। पैंडेमिक ने इस बदलाव को तेज किया और दिखाया कि फ्यूचर की एजुकेशन डिजिटल के साथ साथ पर्सनल भी हो सकती है। फिर भी कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे एक्सेस में इनइक्वालिटी, डिजिटल डिवाइड और पुराने करिकुलम्स। लेकिन भारत के एजुकेशन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 फ्यूचर के लिए एक ब्लूप्रिंट है, जो सिर्फ जॉब सीकर्स को ही नहीं बल्कि इनोवेटर्स को भी तैयार करने का लक्ष्य रखती है। भारत के एजुकेशन का फ्यूचर ब्राइट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर वर्चुअल रियलिटी तक अगली जनरेशन के लर्नर्स हर नए रास्तों को पार करने के लिए तैयार हैं। तो यह थी हमारी जर्नी भारत के एजुकेशन सिस्टम की एवोल्यूशन के बारे में। लेकिन लर्निंग की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। यह जिंदगियों को ट्रांसफॉर्म करती है, फ्यूचर्स को शेप करती है और नेक्स्ट जनरेशन को इंस्पायर करती है। इस एपिसोड को कहानी वर्स पर देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपको यह एक्सप्लोरेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने थॉट्स और रिफ्लेक्शंस कमेंट्स में जरूर शेयर करें। कहानी वर्स, स्टोरीज दैट मैटर।